फूल बेचने वाली एक लड़की खुशबू से एक लड़का माही रोज फूल खरीद कर ले जाता था। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। इसी तरह दिन बीते, महीने गुजरे और साल हो गया। एक दिन माही ने खुशबू को प्रपोज किया। माही ने कहा, खुशबू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। खुशबू चुप रही और बिना कुछ जवाब दिए ही फूलों की दुकान बंद करके चली गई। माही खुशबू के इस बर्ताव को समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। कई दिन बाद माही फिर खुशी की फूलों की दुकान पर गया, मगर वहाँ खुशी नहीं थी। माही ने आसपास की कुछ दुकानों पर पूछा तो खुशबू के घर का पता किसी को मालूम नहीं था। अब माही रोज आता, दुकान को देखता, दुकान बंद मिलती और फिर चला जाता। माही कितने ही बार आया और दुकान बंद देखकर वापस लौट गया। इस तरह धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। माही की उम्मीद धूमिल होती जा रही थी, बेकरारी उदासी में बदल गई थी। वो सोचता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब उसने खुशबू से अपने दिल की बात कही तो उसे इतना बुरा लगा कि उसने उसके सामने आना ही मंजूर नहीं किया। कई बार वो ये भी सोचता कि या फिर खुशबू ने उसके जज्बातों से खिलवाड़ किया है। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन माही को एक चिट्ठी मिली। माही ने एक दिन तो वो चिट्ठी देखी नहीं, ऐसे ही दराज में छोड़ दी। कई दिन बाद उसे ध्यान आया कि कोई चिट्ठी भी उसके नाम आई थी। उसने दराज से चिट्ठी निकाली तो देखा लिफाफे पर लिखा था, तुम्हारी खुशबू। लिफाफे पर खुशबू नाम पढ़ते ही माही ने फौरन चिट्ठी को लिफाफे से निकाला, जल्दबाजी में चिट्ठी को खोला। अभी चिट्ठी पढ़ना शुरू भी नहीं किया था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारी खुशबू, आज भी और हमेशा। इसके नीचे लिखा था, तुम्हारा प्यार कबूल है। आगे कुछ भी कहने से पहले एक बार सिविल लाइंस के घंटाघर रोड पर बने एक कब्रिस्तान में चले आना। 25 नवंबर को शाम 4 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद नीचे लिखा था, तुम्हारा इंतजार रहेगा, तुम्हारी खुशबू। ना कोई फोन नंबर था, ना किसी घर का पता। माही खत पढ़कर अजीब कश्मकश में पड़ गया, मगर मिलने की खुशी में बेसब्र बेकरार रहा जब तक कि दूसरा दिन यानी 25 नवंबर नहीं आ गया। 4 बजने से पहले ही माही सिविल लाइंस के घंटाघर रोड पर बने इस कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां कोई नहीं मिला तो फिर कब्रिस्तान के गेट से बाहर आया। बाहर एक लड़की माही को बहुत गौर से देख रही थी। माही कुछ समझ नहीं पाया। वो लड़की को अनदेखा करके जाने ही वाला था कि किसी ने उसे पुकारा, माही जरा ठहरो। वो रुक गया। ये वही लड़की थी जो अभी माही को बहुत गौर से देख रही थी। माही ने लड़की से कहा, जी कहिए। लड़की ने माही से कहा, जो खत पढ़कर तुम यहाँ आए हो वो मैंने ही लिखा था। माही इतना सुनकर लड़की को देखता रह गया। गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि लड़की ने कहा, मेरा नाम महक है, मैं खुशबू की सहेली हूँ। महक ने माही को फिर जो बताया उसे सुनकर माही ज़ारो कतार रो पड़ा। महक ने बताया, खुशी से तुमने शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो खुशी अपनी खुशी बांटने के लिए मेरे पास आई थी। खुशी ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया। वो भी तुमसे शादी करना चाहती थी। वो भी तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी। ये सोचकर कि अगले दिन वो तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बताएगी, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारेगी। मगर इससे पहले ही एक रात उसे कार्डियक अरेस्ट आया और वो नहीं रही। इतना कहते ही महक भी रो पड़ी और माही भी खुद को रोक नहीं पाया। दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रो लिए। कुछ देर के लिए माही और महक के बीच जैसे अपनेपन और दर्द का एक रिश्ता बन गया। हालांकि कुछ पल के बाद महक ने खुद को संभाला और आगे कहा, दरअसल
मैं तुम्हारे बारे में जानती ही थी, जितना कि खुशी ने मुझे बताया था। फिर एक दिन उसके घर गई तो उसकी माँ ने मुझे एक डायरी दी। उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसे पढ़ नहीं सकती। ये खुशी की डायरी है, तुम उसकी सहेली हो, तुम इसे अपने पास रख लो। महक ने कहा। मैं खुशबू की डायरी लेकर आई और उसमें वो सब कुछ पढ़ा जो उसके दिल में था। मैं जैसे जैसे डायरी पढ़ती गई, मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी डायरी के पन्नों को पलट रही हूँ। मुझे तो उस डायरी में तुम्हारी और खुशबू की मोहब्बत नजर आ रही थी। इस डायरी में तुम्हारा फ़ोन नंबर भी था और पता भी, मगर फ़ोन इसलिए नहीं किया कि अगर मैं तुम्हें फ़ोन करती तो तुम फ़ोन पर ही बहुत सारे सवाल पूछते और मैं तुम्हें सब कुछ तुमसे मिलकर ही बताना चाहती थी। महक ने माही को बताया कि आज जिस कब्रिस्तान के पास मैंने तुम्हें बुलाया है, इसी में खुशबू की कब्र है। इसके बाद महक ने माही से कहा, हो सके तो खुद को संभाल लो, जिंदगी को गम की आंखों में आंखें डालकर जीना सीखो। इसके बाद माही ने महक से कहा, एक बात पूछूं महक, जवाब दोगी? महक ने कहा, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ है ही नहीं, पूछो क्या पूछना चाहते हो। माही ने कहा, तुम भी किसी से प्यार करती हो क्या? महक ने माही की बात सुनकर नजरें कुछ पल नीचे की, फिर डबडबाई आंखों को ऊपर उठाकर कहा, मैं भी जिससे मोहब्बत करती थी वो भी इसी कब्रिस्तान में दफन है। हमारा साथ बहुत लंबा नहीं रहा, महज 2 साल में ही वो मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं जिंदगी के उस दोराहे पर हूँ कि जीने के लिए जैसे कुछ बचा ही नहीं, और मरना मुझे किसी मसले का हल नहीं लगता, इसलिए मरी भी नहीं। ये कहकर महक दूसरी तरफ चली गई और माही भी जैसे जिंदगी के बोझ से थका मांदा सुस्त और भारी कदमों को उठाता हुआ आंखों में आंसू लिए अपनी राह पर चल दिया। कभी ऐसी दुल्हन को तू देख उठा कर तो जरा मेरे कफन को रुखसत ना किया होगा, कभी ऐसी